So hello students, let's start with the new topic of numerical based sums for centroid and center of gravity. So it is nothing but what? The T section. T section in the sense क्या? T letter होगा. Okay, अब इसमें क्या बोले देखो, find the center and find the center of gravity of inverted T section with the flange of 60 across 10 mm and web of 50 क्रॉस 10 mm. देखो अब ये स्टूडेंट जो गिवन डेटा है इसको डायग्राम कैसे बनाना है अच्छे से देखो. जो फ्लैंज होता है ना, दैट इज नथिंग बट मेरा क्या, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है, राइट उसको मैं फ्लैंज बोलता हूँ, जो कि कितने का है, फ्लैंज इज नथिंग बट 60 बाय 10 का है. सो दिस इज नथिंग बट लेंथ में मेरा क्या है 60 mm है, और ये जो मेरा डेप्थ है इसका ये कितना है 10 mm का है. कितने mm का है 10 mm का है. ओके एंड इन्होंने क्या बोला है, एक वेब है जो कि कितने mm पे, दैट इज इसके सेंटर पे, दैट इज इसका सेंटर, दैट विल बी इक्वल टू दिस विच इज 50 बाय 10 mm, विच इज 50 बाय 10 mm. ओके सो इसका डायमेंशन है, दिस इज 10 mm, दिस इज 50. ओके इज दैट क्लियर? ये डायग्राम हमारा यहाँ पे बन गया है. अभी स्टूडेंट इसमें अच्छे से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या चीज़ें नोटिस करनी है और क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी है वो अच्छे से देखो. कि अगर तुम अगर इसको देखते हो अच्छे से, तो इसको अगर वर्टिकल वे में तुम देखोगे तो अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं और बीच में से ऐसे फोल्ड मार के इसके ऊपर रख दूं, सो इसके ऊपर ये बैठ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को वर्टिकली बीच में से मैं मार्किंग कर दूं और मैं फोल्ड हो जाऊं तो मैं इक्वली आ जाऊंगा, बिकॉज मेरे बॉडी सिमेट्रिकल है वर्टिकल एक्सिस से. सो ये जो टी सेक्शन है जो कि उल्टा है, दैट इज इन्वर्टेड टी सेक्शन, ये वर्टिकली अपने एक्सिस के साथ सिमेट्री में है, राइट. तो अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूंगा और इसको फोल्ड कर दूंगा ना, तो ये उसके ऊपर बैठ जाएगा. तो जब ऐसे फिगर्स आते हैं जो अपने एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल होते हैं, तो उनका एक्स बार जो होता है या वाई बार होता है, दैट इज जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ होता है. ओके नहीं तो हम लोग करके भी देखेंगे कि वैल्यूज क्या आती है. ओके बस इतना भी समझो अभी के लिए, ये वर्टिकल एक्सिस से सिमेट्रिकल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है. बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं 50 है, 50 के आधे पे मार्क कर दो, या 60 टोटल है 60 के 30 पे मार्क कर दो, तो अगर तुम देखोगे तो ये पोर्शन ज्यादा है, तो ये ऐसा फोल्ड हो नहीं सकता. तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है. दिस डायग्राम इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के साथ इट इज सिमेट्रिकल. ठीक है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल है. देयरफॉर इसका जो एक्स बार होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है दैट इज 60 डिवाइड बाय 2, इट इज नथिंग बट 30 mm. दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, मेरा एक्स बार. डायरेक्टली एक्स बार आ जाएगा, तुम्हें x1 y1 निकालने की जरूरत ही नहीं है. अगर आ भी जाएगा तो बता दूंगा कैसे करना है, सेम ही आने वाला है एक्स बार निकालेंगे तो. समझा ना, ये वर्टिकल एक्सिस में सिमेट्रिकल है, तो अगर इसको मैं 1 मार्क करता हूं, इसको 2 मार्क करता हूं, तो इसका x1 ये ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, इसका ये पॉइंट, राइट ये पॉइंट ओरिजिन है 0,0, ये हमारा x एक्सिस, ये पूरा वर्टिकल जाएगा y एक्सिस, राइट. सो ये 1 है, तो इसका जो x1 होगा ये होगा, x2 होगा वो ये होगा, राइट. अभी y1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे से कंसीडर करना पड़ेगा, दिस विल बी y1, और ये पॉइंट पे समथिंग होगा y2, राइट बराबर ना. अभी फॉर एग्जांपल हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. A1 इसका एरिया क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 10, 60 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा 600 mm स्क्वायर, बराबर. A2 कितना आएगा स्टूडेंट्स, A2 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज नथिंग बट व्हाट 500. समझा क्या, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज नथिंग बट 500 mm स्क्वायर. सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. नेक्स्ट अभी y1 देख स्टूडेंट, नीचे से y1 टोटल कितना है 10, उसका आधा कितना आ जाएगा 5 mm y1 आ जाएगा. सिंपल है ना 5 mm. नेक्स्ट आएगा y2. अभी y2 के लिए देख विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कंसीडर कर रहे हैं ना, 0,0 है, तो 10 तो आएगा ही आएगा, बिकॉज 10 दूसरा एलिमेंट है, 2 का हाइट अलग है. सो 10 प्लस 50 बाई 2
विच इज इक्वल टू 10 + 25 विच इज इक्वल टू 35 mm। समझा? क्लियर है? अभी इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सीधा y बार कैलकुलेट करेंगे। y बार का फॉर्मूला क्या है, a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। सिंपल है, y बार इज इक्वल टू व्हाट, a1y1 प्लस a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, एरिया 1 कितना है मुझे 600 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है, दैट इज नथिंग बट 5 प्लस a2 कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय y2 कितना है 35, सो दैट विल बी इक्वल टू अपॉन 600 प्लस 500 विच इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में सॉल्व करो वैल्यूज आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 600 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 500 multiply by 35 upon 600 plus 500 and the values comes to around y bar is nothing but 18.63 that is the value of y bar 18.63 that is the value of y bar mm। समझा क्या, 18.63 is the value of y bar, मतलब y bar कहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट पे यहाँ पे लाई करेगा, कितने से 18.63 mm। ये दिस इज द मेरा पॉइंट y बार। समझा? x बार जो है वो कितना है स्टूडेंट, 30 आया, राइट, डायरेक्ट आया। अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2। समझा क्या? x1 कितना है, कितना है x1 60, कितना है x1, कितना है x1, ये देखो ना, ये पॉइंट से x1 कितना है 30 पे, x2 कितना है ये पॉइंट से 30 पे ही है। तो अगर तुम सब्स्टिट्यूट भी करोगे वैल्यू क्या आएगा, 600 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस ये कितना है 500 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 600 प्लस 500। देखो सिंपल है, 600 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 500 मल्टीप्लाई बाई 30 अपॉन 600 प्लस 500। देखो स्टूडेंट 30 आने वाला है, वही है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकल है कोई भी एक्सिस के साथ, तो जो भी डिस्टेंस होता है वो एक्सिस होता है उसका वो आधा होता है। अब ये जो एक्सिस डिस्टेंस पे है सो वही सिमेट्री है, तो उतना ही वैल्यू आने वाला है। समझ रहे हो क्या? सिंपल है, नोट कर लो, कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछो, नहीं समझ रहा है तो भी कमेंट्स में पूछो, है ना। नेक्स्ट टाइम से डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाऊंगा ताकि तुम्हारा विजिबल हो जाए, विजिबिलिटी अच्छे से हो। थोड़ा जूम कर लोगे ना तो भी आ जाएगा तुमको, जूम कर लो। नेक्स्ट टाइम से डायग्राम बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। नोट करो फटाफट।